हेलो डियर्स, होपफुली यू विल बी गुड। आज हम जानेंगे द मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक, द डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम। यानी हाउस और होम में अंतर क्या है, मकान और घर में अंतर क्या है, इन सब को आज हम क्लियर कर लेते हैं। आप तो इतना जानते ही होंगे कि मकान बनाया जाता है और घर बसाया जाता है। हाउस इज़ बिल्ट एंड होम इज़ सेटल। अब हाउस बनाया तो जाता है, लेकिन कैसे बनाया जाता है तो आपको तो पता ही होगा, क्योंकि सबका अपना घर है। आप तो जानते हैं कि जो हाउस है, जो मकान है, उसका निर्माण ईंट, सीमेंट, बालू, गिट्टी, सरिया, पत्थर, लकड़ी से किया जाता है। इसका निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। और जो हाउस है वो एक बिल्डिंग के फिजिकल स्ट्रक्चर को, एक भौतिक संरचना को व्यक्त करता है कि वो जो बिल्डिंग है, वो जो हाउस है, उसका कलर क्या है, उसका फ्लोर कितना है, कितने फ्लोर का है, उसकी डिज़ाइन क्या है, वो कितने एरिया में बनाया गया है। अगर उस मकान में कोई नहीं रह रहा है तब भी हम उसको क्या बोलेंगे, खाली मकान ही बोलेंगे, एम्प्टीड हाउस ही बोलेंगे। एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल के थोड़ा और ज़्यादा क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम्पल है, आई बाटा न्यू हाउस। आई बाटा न्यू हाउस, मैंने एक नया घर खरीदा। नया घर खरीदा है, केवल घर खरीदा है। ऐसा नहीं है कि उसमें जो फैमिली मेम्बर्स रह रहे थे उनको भी खरीद लिया है। भाई कोई भी जब भी घर बेचेगा तो केवल घर बेचेगा, उसमें का जो इम्पोर्टेंट सामान है वो थोड़ा बेचेगा, या अपने फैमिली मेम्बर्स को थोड़ा बेचेगा, केवल घर बेचेगा, केवल एक फिजिकल स्ट्रक्चर, एक बिल्डिंग बेचेगा, ठीक। दूसरा एग्जांपल है, माई अंकल बिल्ट अ हाउस। मेरे अंकल ने एक हाउस, एक घर, एक मकान बनाया, ठीक है। अब मकान बनाया है, मकान बनाया है, हाउस बनाया है, अभी उसमें कोई नहीं रह रहा है, केवल एक ढांचा है, बिल्डिंग है, एक ढांचा, एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अब हम पढ़ लेते हैं होम के बारे में, ठीक है ना। होम को इंग्लिश में हम घर कहते हैं। घर बसाया जाता है। अब घर बसेगा कैसे, तो घर बसेगा लोगों से, फैमिली मेम्बर्स से। तो होम में एक से ज़्यादा लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल करके भावात्मक रूप से रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की प्रोटेक्शन करते हैं, एक दूसरे का पालन पोषण करते हैं, ठीक है ना। और एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से अपने आइडियाज़, अपने विचारों को वो शेयर भी करते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो लोग होते हैं, ठीक है ना, वो लोग जो सगे संबंधी हैं, वो सगे संबंधी लोग ही इस होम में रहते हैं। और किस रूप में रहते हैं, पति पत्नी के रूप में रहते हैं, बेटा बेटी के रूप में रहते हैं, ठीक है ना, दादा दादी के रूप में लोग रहते हैं, ठीक है ना। और जो भी लोग इनमें रहेंगे, होम में रहेंगे, इनका एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, लगाव होता है। और इन सब का लगाव उस घर से भी होता है, उस बिल्डिंग से, उस होम से भी होता है। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, आई वॉन्ट टू गो टू माई होम। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ होम का क्या मतलब है कि ये निवास स्थान है, ये रहने की जगह है, कि मेरा परिवार वहाँ पर रह रहा है और मैं अब वहाँ पर जाना चाहता हूँ, ठीक है, आराम करना चाहता हूँ। अगला है, आई अराइव्ड होम लेट। मैं घर लेट पहुँचा, ठीक है। यानी घर लेट पहुँचने का मतलब कि मैं वहाँ पर रहता हूँ, ठीक है, मैं वहाँ पर रहता हूँ, मेरा परिवार वहाँ पर रहता है उस होम में, और मैं अपने परिवार से बहुत लेट जा कर के मिला, ठीक। अगला है कि दिस इज़ होम मेड स्वीट, ठीक है, यानी ये घरेलू या घर की बनी हुई मिठाई है। अब होम मेड आया है, अब भाई होम में लोग रह रहे हैं, जो स्वीट है, जो मिठाई है, घर की बनी हुई है, तो उस मिठाई को उस घर में रहने वाले लोगों ने बनाया होगा, यानी फैमिली मेम्बर्स ने बनाया होगा, ठीक है, तभी तो बोलते हैं कि होममेड स्वीट, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका हाउस एंड अ होम, ठीक। जो हाउस होता है वो केवल बिल्डिंग के एक फिजिकल स्ट्रक्चर को, यानी एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के फिजिकल स्ट्रक्चर को एक्सप्रेस करता है, शो करता है, ठीक है, जिसमें कोई नहीं रहता है, या बहुत रहेंगे तो एकाध लोग रहेंगे। जबकि जो होम होता है, ये जो है
फिजिकल स्ट्रक्चर के साथ साथ उसमें जो लोग रह रहे हैं इसको भी वो व्यक्त करता है। और लोग एक दूसरे के साथ इमोशनली भावात्मक रूप से जुड़ करके ही रहते हैं और इन सब लोगों का अटैचमेंट इस होम से भी होता है और अपने घर से लोग प्यार करते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड अ होम। आई होप ये अंतर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ आने पर आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।